Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज मैं सेट बी साइंस का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ 4 फरवरी को उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। मैं आपको फटाफट आंसर बताऊंगा, ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका नो आर्टिकल। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ही रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। तो यहाँ पर गेट किल्ड हो जाएंगे, मुहावरा है, उसका मीनिंग होते हैं टू डाई किल। अगला क्वेश्चन है आपका, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब ऐसा उपचार जो सभी बीमारियों के लिए हो उसे कहते हैं रामबाण, मतलब पैनिसिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन्स आउट ऑफ द फ्रीजर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्ट नॉट, वी मस्टंट टू फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। अगला क्वेश्चन है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड डैश ए वार्डरोब। तो मेरे बेडरूम में एक बेड है और एक वार्डरोब है, तो एंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7, द माउंटेन पिक वाज डैश अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड, फार्दर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट। तो हाउ मच क्या हो जाएंगे, हाउ मच। अगला क्वेश्चन है, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। तो यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। समझाने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ आंसर देखिए। समथिंग इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, समथिंग इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। तो समथिंग इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। हेलो इट इज़ नाइस क्या होता है, इट इज़ नाइस टू मीट यू। हेलो मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसा वाला। अगला क्वेश्चन हो गया, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स दे स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस। इसको आपको कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके जो होगा इसका उत्तर हो जाएंगे आपका डी, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 13, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो यू शुड नॉट स्मोक, हाँ यू शुड नॉट स्मोक करेक्ट है, ए, उत्तर नंबर ए सही है। अगला है आपका कि माई अंकल डैश आ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो माई अंकल हैज़ बीन आ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। 15 क्वेश्चन नंबर 15, द केस वाज पुट बिफोर द जज। पुट बिफोर का मतलब होता है किसी आदमी के सामने रखना। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 17, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन। इसको करना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट में चूज करना है, तो इनडायरेक्ट में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा माइट है, तो इसमें देखिएगा मे लगेगा। मे किस में है, एक ही में मे ही है, तो बात खत्म हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। यहाँ पर जो है चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको एडजेक्टिव चुनना है, तो यहाँ पर हो गया आपका क्राइंग एडजेक्टिव है और बेबी आपका नाउन हो गया, तो क्राइंग हो गया आपका एडजेक्टिव। हाउ कैन बी चिट, हाउ कैन ही चिट मी। तो इसका हो जाए इसमें कुछ चूज द करेक्ट सेंटेंस है, ही कैन नॉट चिट मी लाइक दिस। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में, इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टूडे।
तो इशिता विल पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जिनको भी किसी भी क्वेश्चन में सस्पिशन हो वो मुझे कॉल कीजिए, कॉल करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वीडियो में मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर हो जाएगा द यूनाइटेड कम द UK, ठीक है, द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक, तो सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। अगला क्वेश्चन हो गया द विंड डैश हैवली यस्टरडे, द विंड, यहाँ पर जो है अगर यस्टरडे है तो इसका मतलब ये पास्ट का निशानी है, तो यहाँ पर वाज ब्लोइंग क्या हो जाएंगे, वाज ब्लोइंग हो जाएंगे, द विंड वाज ब्लोइंग हैवली यस्टरडे। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ए पर्सन हु हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ए वुमेन इज कॉल्ड, मतलब ऐसा आदमी जिसका व्यवहार जो है औरत जैसा है उसे हम बोलते हैं एफिनेट, क्या बोलते हैं, एफिनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, यहाँ पर हो जाएगा लुक आफ्टर हो जाएंगे उत्तर, क्योंकि ये बोल रहा है क्या इस सप्ताह तक जो है, एक सप्ताह के लिए मेरे कुत्ते का देखभाल करोगे, ठीक है ना, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अगला क्वेश्चन नंबर 27, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब होता है कि किसी काम को सही समय पर करना, ये मुहावरा है, तो किसी भी काम को सही समय पे करना, तो टू डू द राइट थिंग। चलिए ठीक है, यहाँ पे टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। अगला क्वेश्चन हो गया आपका चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड सी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, तो रमेश ब्रोक डाउन, पास्ट होंगे क्यों, ब्रोक डाउन। ही सॉ ए स्नेक डैश ही अवोक, ही सॉ अ स्नेक व्हेन ही अवोक, ठीक है ना। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इज द स्पीकर पार्टिसिपेट, यहाँ पे डज सी के साथ डज लगते हैं, यहाँ पे डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर उत्तर करेक्ट सेंटेंस आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, क्या होता है, मना करना, एंटो पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा अलाउ करना। अगला क्वेश्चन है सॉरी, माई नीस ड्रॉप्ड डैश बॉटल ऑन ग्राउंड, नीस का मतलब होता है भतीजी, तो यहाँ पे हर हो जाएंगे, भतीजी लड़की होती है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार, तो योर फादर एक वचन, तो हैज योर फादर गॉट ए न्यू नाइस कार, तो हैज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया चूज द ओड वन आउट, ठीक है, सबसे अलग चुनना है। ब्लाइंड, डीफ और डम, ये सब आदमी का एक विशेषता हुआ, ब्लाइंड अंधा आदमी हुआ, अवगुण हुआ, डीफ हुआ, डम हुआ, लेकिन इडियट एक अलग चीज़ है, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएंगे। When something is hilarious it means, ठीक है, it is funny, hilarious का मतलब तो कॉमेडी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट, मतलब वो सुंदर है इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये कि वो सुंदर और इंटेलिजेंट दोनों हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। आगे डू यू स्टिल डैश टू द क्लब, डू यू स्टिल, डू के बगल में हमेशा V1 लगते हैं, तो आपका हो जाएगा बिलोंग, डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब। क्वेश्चन नंबर 39 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, रीच ऑन टाइम, तो यहाँ पर वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। क्वेश्चन नंबर 40, हु डैश ऑन द फोन, तो हु इज ऑन द फोन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी होंगे। अगला क्वेश्चन है
सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। तो यहाँ पे सी इंटरप्टेड मी मिड वे थ्रू माई स्पीच, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स प्रेजेंट में किया जाता है और यहाँ पे इंटरप्टेड हो लिखा गया है, इसी वजह से आप इसको नहीं करके मिड वे कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हो गया, आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स। आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज डैश प्लान। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है दे और दे के लिए पोसेसिव केस देयर होंगे, इसलिए देयर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा, बाधा का हो जाएगा सैनो मतलब सेम मीनिंग, ऑब्स्टेकल हो जाएंगे मतलब बाधा अवरोध। चूज द करेक्ट एंटो। एंटो का मतलब होता है विलोम शब्द, तो एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो इसका हो जाएगा एग्जिट करना, EXIT। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। लास्ट ये पास्ट का निशान ही होता है, इसलिए विजिटेड हो जाएगा आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन हो गया, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। दिस इट्स जो होता है वो एक वचन का निशान ही होता है, तो काउंसिल एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं, डिपेंड करता है ये किस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए द काउंसिल हैज़ मेड, क्या हो जाएंगे, हैज़ मेड। अगला क्वेश्चन है आपका, दिस साइड इज पैरेलल टू डैट। यहाँ पैरेलल के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगते हैं, वो लगते हैं टू। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर तो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, जॉन रीड्स इंग्लिश। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। दिस इज डैश बेस्ट कार इन द शोरूम। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। वी वॉन्ट बी लेट, इसमें आपको क्वेश्चन टैग से भरना है, तो वॉन्ट जो है निगेटिव है, सब्जेक्ट आपका वी है, तो वॉन्ट होता है विल नॉट का, तो निगेटिव में अफर्मेटिव होते हैं, तो विल बी क्या हो जाएंगे, विल बी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, तो स्टैंडिंग एट द डोर हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, यू कैन डैश हिम इवन नाउ। यू कैन डैश हिम इवन नाउ, यू कैन चेक। यहाँ पर चेक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। इसको बदलना है पैसिव में, यहाँ पर हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट बाय द ऑल द बॉयज, तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56, द टीचर से टू द रमेश डू इट एट वंस। तो डू इट आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है। देखिए ऑर्डर कितना में है, ऑर्डर नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, तो द टीचर ऑर्डर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, द एंटो। एंटो को मतलब विलोम शब्द। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, इसका हो जाएगा फ्रेंडली विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 58, वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स, ठीक है। अगला है, ही इज़ वेरी डैश इन कैलकुलेशन। ही इज़ वेरी क्विक, ही इज़ वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, ओके। अगला क्वेश्चन है, दे डैश रंग बैक यट। दे बहुवचन है, रंग बैक यट, दे हैवंट, यंट हैवंट होना चाहिए हमारे ख्याल से, दे हैवंट रंग बैक यट। चलिए ये हो गया। 60 के बाद अक्सर से किताब ला जाता है। मैंने सारे स्टूडेंट को बुक्स वाला ही ज़्यादा प्रेफर किया था बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। नानू काका जो है वो सूंघनी सूंघ लिया करते थे बोलने से पहले। अगला क्वेश्चन जो है 62, 100 ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल कंप्लेनिंग। स्टिल कंप्लेनिंग हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ उत्तर बताऊंगा। ऑल टेक्निकल चेंज का सोशल प्रॉब्लम क्या होंगे, सोशल प्रॉब्लम हो जाएंगे। जॉन डोने थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डोने को लगता है कि जो डेथ जो है वो बिल्कुल निश्चित है। अगला क्वेश्चन है,
चौसर एंड विलियम लैंगलैंड आर द राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। क्या हो जाएंगे? मिडिल इंग्लिश के राइटर थे ये। अगला क्वेश्चन हो गया आपका हु रोट मैक फैल्कन होते हैं यहाँ पर जॉन ड्राइडन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच यहाँ पर कैम टू नॉन रिसीव्ड इंग्लिश। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, ये हो जाएंगे आपका क्वींस इंग्लिश। अगला है एंड वाट आई एज्यूम यूज एंड एज्यूम, ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ह्यूमन लाइफ इज बेटर देन द डेथ, मानव का जीवन जो है वो डेथ से ज़्यादा अच्छा नहीं है। किंग लाइफ इज अ डैश, किंग सॉरी ये किंग लियर है, किंग लियर जो है वह एक किंग लियर जो है वह एक ट्रेजिडी हो है। अगला क्वेश्चन जो है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश, इन द हमारे ख्याल से 19th सेंचुरी होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेंजीज पेरेंट्स जो है एक सेरेमनी यहाँ पर हो जाएगा जब वो बेंजी 21 साल का हो गया, 21 का हो गया। अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग व्हाट लेसन हैज़ टू टीच इंडिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉन वॉयलेंस होना चाहिए, नॉन वॉयलेंस, ठीक है ना, नॉन वॉयलेंस और पीस भी हो सकते हैं। मिस्टर स्टीफन चुबकोव इज अ डैश, इज अ डैश, तो इज अ लैंड ओनर, क्या हो जाएंगे? चुबकोव कौन था? एक लैंड ओनर था। अगला क्वेश्चन हो गया आपका कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए ठीक है। 77 में जो है हु रोट द कंट्रीब्यूट, विलियम जॉफरी चौसर, क्या हो जाएंगे? जॉफरी चौसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, तो सबसे ज़्यादा आदमी जो है चाइना में है, इसलिए आप इसको चाइना ही कर सकते हैं, चाइनीज इंग्लिश चाइनीज हैज इंग्लिश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि होना तो चाहिए चाइना, लेकिन अब चाइना हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर होना चाहिए। अब चाइना हैज़ नहीं हो, चाइना होना चाहिए, जबकि यहाँ पर चाइनीज हैज़, तो इसी वजह से आप इंग्लिश भी यहाँ पे किया जा सकता, हो सकता है मिस हुआ हो। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना वो इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया का खिड़की होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट, मॉडर्न इंग्लिश तो सबको पता है 1500 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइमिंग की कमी है। वन डे शिवा इज फाउंड ए पेकुलियर गॉड, ये जो लाइन लिया गया है, एक दिन जो है शिवा एक अजीब सा थुम्बा को खरीदा था दुकान से, कितना रुपया में? तो 10 रुपया में, एक बूढ़ी औरत से। चलिए ठीक है, ये क्या बोल रहा था देख लेते हैं। वन डे शिवा फाउंड ए पेकुलियर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्ट, अच्छा दाम, तो दाम वही होगा 10 सेंट, 10 सेंट, लेकिन वो 5 इंची का था। अगला क्वेश्चन व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, तो जब बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो उसमें क्या होता है? ये पूरा परिवार खुशी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है नो वाइडली कैलकुलेटेड न्यूज़पेपर डेट सपोर्टेड डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश टू एडवर्टाइजर्स। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, क्या हो जाएंगे? मटेरियल। अगला क्वेश्चन हो गया 86 आइदर ही, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ सर्व एज, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के गवर्नर के रूप में भी वो काम किए थे, तब जाके राष्ट्रपति बने। 87 में है डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, नरेटर फैमिली के यहाँ कौन आ रहे थे? नानू काका आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, मतलब क्या? डैश जो है अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसा को सपोर्ट करते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो स्पीकर है वो खुद हैं वो। अगला है फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज ए डैश। ऑर्डन के अनुसार पोएट्री जो है वो एक सीरियस गेम है। ये सब आर्ट्स में भी पूछा गया था कुछ क्वेश्चन। किट्स वाज अ डैश पोएट, तो जॉन किट्स वाज ए रोमांटिक पोएट। आगे चलते हैं तो आगे में वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, यहाँ पर हो जाएगा 20th सेंचुरी। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में वो मर गए, तो 20वीं शताब्दी के हुए। अगला क्वेश्चन है आपका कमला दास हैज अर्नेड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। 94 द डैश फॉरगेट इज डेड, तो द फायर 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 आग जो है वह भूल गया अपना कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 95 द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर इज अ वार पोएम। अगला क्वेश्चन है मैग्विटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, हिडन पॉ। अगला क्वेश्चन नंबर 97 द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर हिडन, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैग्विटी इज द डैश ऑफ क्राइम, तो नेपोलियन ऑफ क्राइम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने हु कंपोज फायर एंड हिम, फायर हिम के राइटर के.एन. दारूवाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने 100 और अंतिम ये है इन डैश अकॉर्डिंग टू पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, मतलब सिसिली, सिसिली में इटली में सिसिली एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर जो लोग रहते हैं वो ब्लैक सांप को इनोसेंट मानते हैं और येलो सांप को जहरीले मानते हैं। ठीक है, सिसिली। ओके, थैंक यू। आप फिर हिंदी के लिए तैयार हो जाइएगा आप लोग। ओके।